बंटवारा। माँ अब हमें साथ में नहीं रहना। हम दोनों भाइयों में बंटवारा कर दो। हम अपने हिस्से में आराम से रहना चाहते हैं। राकेश ने थोड़े गुस्से में कहा। पर बेटा, अभी तेरी शादी को 2 महीने भी ना हुए और तू अलग होने की बात करने लगा। जरा सोच कर तो देख, तेरे बाबूजी, भैया भाभी और तो और तेरे प्यारे भतीजे भतीजी तेरे बिना कैसे रहेंगे। सावित्री देवी बेटे की बात सुन सदमे में आकर बोली। बस मैंने कह दिया ना, अब बंटवारा होगा तो होगा। राकेश आज रो में बोले जा रहा था। ये आप कैसी बातें कर रहे हो देवर जी? ऐसा क्या हो गया जो आप अलग होने की जिद पकड़कर बैठ गए हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? बताइए तो सही। कोई दिक्कत होगी तो हम सुलझाने की कोशिश करेंगे, पर ये बंटवारे की बात आप मत कीजिए। बाबूजी और भाई का तो सोचिए। भाभी मीता ये सब सुनकर बोली। उसकी आंखों में भी आंसू थे। हाँ माँ जी, आप हमें अलग कर दीजिए। मुझसे पूरे घर का काम अकेले नहीं होगा। आप सब बड़े बस हुक्म करोगे। मैं छोटी बहू हूं तो सब मुझे ही करना पड़ेगा। मैं नहीं कर सकती, इसलिए मुझे अलग होना है। राकेश की पत्नी निधि घूंघट सिर पर रखे आकर बोली। ये क्या कह रही है बहू? किसने कहा तुमसे कि सब काम तुम्हें ही करने पड़ेंगे? मीता और मैं क्यों तुम पर हुक्म जाएंगे? सब मिलकर काम करेंगे। तुम चिंता मत करो, सावित्री देवी ने कहा। मुझे सब समझ आ गया माँ जी। ये ना पड़ोसन शीला का काम है। वो 2-3 दिन से लगातार हमारे घर आ रही है और छोटी के कमरे में जाकर उसे पट्टी पढ़ा रही है। अरे निधि, तुम भी कान की इतनी कच्ची हो? किसी पराये की बात सुन अपनों से ही दूरी बनाने चली। वो खुद वैसी है, अपने घर में कलह करके रखी है और दूसरे की घर की बेखुशी से देखी नहीं जा रही है। राकेश, आप समझाइए ना निधि को। माँ ने हमेशा मेरी मदद की है, फिर मैं निधि की मदद कैसे नहीं करूंगी? अकेले घर संभालना आसान नहीं है रे छोटी। हम बहनों जैसे मिलकर रहेंगे। एक बार मेरा भरोसा करके तो देख। मीता निधि का हाथ पकड़कर बोली। ऐसे लोगों की तो आदत होती है दूसरों के घरों में झगड़ा लगवाना और फिर तमाशा देखना। भाभी सही कह रही है निधि। मैं तुम्हें बोल रहा था ना कि वो शीला भाभी घर घर जाकर आग लगाती रहती हैं और जो कान के कच्चे होते वो आसानी से बात मानकर अलग हो जाते हैं। जब तुम मेरी बात मान ही नहीं रही थी तो मुझे माँ से कहना पड़ा। अभी भी कह रहा हूँ, माँ और भाभी की बात पर भरोसा करो, उस पराई पड़ोसन पर नहीं। राकेश निधि को समझाते हुए बोला। आप सच कह रही हैं दीदी। मुझे अकेले ही सब काम नहीं करने को कहेंगी ना? निधि सिर झुकाए बोली। नहीं मेरी छोटी बहन, अपनी दीदी का भरोसा कर। और हाँ, एक बात और, किसी की बात पर आसानी से भरोसा करने से पहले एक बार जांच परख ले, नहीं तो कान के कच्चे लोगों का सब कुछ बर्बाद होते वक्त नहीं लगता। कहते हुए मीता निधि को गले से लगा ली। निधि को भी लग रहा था कि 2 महीने में कभी ऐसा नहीं लगा कि उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी आ गई हो। यह मेरी सासू माँ और जिठानी ने मुझे कुछ कहा हो। मैं भी ना पागल हूँ, कहाँ शीला भाभी की बातों में आकर अपने अच्छे भले ससुराल में दीवार खड़ी करवाने जा रही थी। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, यदि इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।